नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। आज श्री स्वामी सहचरी शरणदेव जी महाराज अपने ललित प्रकाश में श्री प्रकाश दास जी महाराज की कछु कथा को वर्णन कर रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के 12 शिष्य भये। उन 12 शिष्य में एक ये प्रकाश दास जी भी भये। प्रकाश दास जी महाराज को पूर्व नाम पर्वतपुरी हो। इनकी आयु काफी लंबी बतावे हैं लोग, कोई 2000 साल बतावे, कोई 3000 साल बतावे। इनमें आकाश में उड़ने की भी क्षमता प्राप्त है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों की ये बैठे बैठे ही सब कछु जान ले करते प्रकाश दास जी महाराज। ऐसे प्रकाश दास जी महाराज को पूर्व में नाम पर्वतपुरी रहो। आज कछुआ के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं। ये पर्वतपुरी जी हिमालय में रहो करते और हिमालय में रह के इनके कान में ये कैसे भी पता लगो कि मैं जाए के नहीं कैसे भी, और लोग उनको अपना प्रभाव समझाओ दिखाओ। ऐसे श्री प्रकाश दास जी महाराज कैसे श्री धाम वृंदावन आए हैं और वृंदावन आए के स्वामी हरिदास जी महाराज से कैसे मिले हैं। ये पर्वतपुरी जी सहचरी शरण जी अपने भावन को यहाँ में व्यक्त कर रहे हैं कि जोगी जन आयो रहस्य। जितने भी जोगी है वास्तव में, जितने भी हिमालय में रहे वाले योगी है, मानो ये उनमें सब में सिरताज है। रसिक महीप समीप। रसिक महीप माने राजा, रसकन के राजा धीराज स्वामी हरिदास जी के पास में। समीप माने पास में। ये योगियों के सिरताज स्वरूप पर्वतपुरी जी महाराज यहाँ पधारे। कैसे आए? सो प्रसंग कहियत मनो मुक्ता जुत छवि छिप। वह सरस प्रसंग को आप वर्णन कर रहे हैं। मानो आप ऐसे समझ लो कि जैसे मानो ये मुक्तायुक्त माने मणियुक्त ये पर्वतपुरी जी महाराज योगी में है वास्तव में। सन्यासी पर्वतपुरी आयो दिल्ली माय। कीन रसायन ता प्रगट भा प्रताप मिथिलाय। ये जो सन्यासी है, ये जो पर्वतपुरी जी है, ये वहाँ ते अपने निवास स्थान ते हिमालय ते और पर्वत में भी रहो करते। हमारे भी इनको नाम पर्वतपुरी हो और वैसे भी इनको नाम पर्वतपुरी हो। आप वहाँ से यहाँ दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में आए के और इनने अकबर को नाना प्रकार के चमत्कार दिखाए। चमत्कार दिखा के इनने नाना प्रकार की रसायन को वहाँ पे प्रकट किया। इनके प्रताप को देख के अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित भयो। पुनियाए पर्वतपुरी कही सघन बन राय। ये जो पर्वतपुरी है, ये जो योगिन के मानव सिरताज है, जब दिल्ली में इन नाना प्रकार की रसायन को प्रकट कियो अकबर के सामने, तो अकबर ने इनसे ये कही कि हे योगी राज, आपने जितनी भी रसायन यहाँ प्रकट करी है और आपने जो जो चमत्कार मुझको दिखाए हैं, इनसे मैं प्रभावित है वारो नाऊ।
क्योंकि अकबर इनते मिलवे ते पहले स्वामी हरिदास जी के दर्शन तानसेन के संग आय के कर गयो हो और स्वामी जी महाराज के प्रभाव को अकबर बहुत अच्छे ढंग से समझ गयो हो। अकबर जब तक जियो स्वामी जी के सिवाय वाके मन में कोई और चढ़ो ना हो अकबर के मन में, तो यहाँ अकबर ने इनते कही पर्वतपुरी जीते योगी राज जीते कि यदि आप श्री धाम वृंदावन में जाए के स्वामी हरिदास जी को आप प्रभावित कर लोगे तब तो आप मोको भी प्रभावित कर सको हो। यदि आप स्वामी हरिदास जी को प्रभावित नहीं कर पाए तो मैं प्रभावित ना है सकूं, क्योंकि मैं स्वामी हरिदास जी महाराज से प्रभावित है चुका हूँ। उनके सिवाय मेरे हृदय में काऊ के प्रति अब न कहूँ जगह न है। तो बोले कैसे स्वामी हरिदास जी हैं, उनको कछु पता और ठिकाना बताओ, मैं वहीं जाऊंगा। तो ये पर्वतपुरी अकबर के पतो ठिकानों लेके श्री धाम वृंदावन में जहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज विराजो करते वहाँ के काजे आप गमन कर रहे हैं। वैसे आप आकाश मार्ग पे उड़ के भी चले जाओ करते, क्योंकि इनकी बड़ी ही दीर्घ आयु ही, हजारों साल की इनकी आयु ही पर्वतपुरी जी की। ऐसे पर्वतपुरी पहले तो हिमालय से दिल्ली गए, वहाँ नाना प्रकार के चमत्कार उनको प्रभावित करने की कोशिश करी अकबर को। फिर अकबर ने जब स्वामी जी के बारे में बताया तो आप दिल्ली से श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं। पुनि आए पर्वतपुरी कही सघन बन राय, सघन बन रहा है। श्री धाम वृंदावन लता पतान से इतने आच्छादित हैं, इतने सघन हैं कि वन तो अपने में सघन ही हो करे हैं, पर श्री धाम वृंदावन को जो स्वरूप है, जो लताएं हैं, जो बेली हैं, वो देखते ही बने भैया कहते नाय बने। ऐसे सघन बन राय, वन तो वृंदावन है ही, राय माने राजा। मैं पहले प्रसंग में भी शायद कह आया हूँ कि ये श्री धाम वृंदावन 12 वन और 24 जो उपवन हैं, इन 12 वन 24 उपवन में सब में सिरताज हैं, सबके राजा हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज इनको वनराज की उपाधि दे रहे हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भी ऐसे श्री धाम वृंदावन को नमन कर रहे हैं। एक पद में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि नमो नमो श्री वृंदावन चंद, जय हो श्री धाम वृंदावन जो। मैं आपको नमन कर रहा हूँ, नमन ही नाय कर रहे हो, मैं आपको पुनः नमन कर रहा हूँ। आप या में 2 बार नमो नमो को उच्चारण कर रहे हैं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। और आप वृंदावन माने वृंद माने समूह, आप बनन के धन सघनता के ही समूह नहीं है। आप जितने भी वनराज हैं उनके मानो आप चंद्रमा हैं, वृंदावन चंद्र। नित्य अनंत अनादि एक रस, श्री धाम वृंदावन जो है वो नित्य है। यहाँ महाप्रलय में कबहू प्रलय हो ही ना है, नित्य अनंत। और आपको जो स्वरूप है, जितने भी वन हैं सब श्री धाम वृंदावन से ही प्रभावित हैं। नित्य अनंत अनादि एक रस। और ये सब जो है इनको तो कहूँ न कहूँ लय है जाए है, पर श्री धाम वृंदावन तो एक रस विराजमान रहे। क्यों नहीं रहेंगे एक रस? क्योंकि स्वामी हरिदास जी महाराज भी तो श्री धाम वृंदावन में एक रस विराजमान है। या हमारा ये जो श्री वृंदावन धाम है ये भी एक रस है। नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहिरत स्वय छंद। जहाँ पिय माने श्री बिहारी जी महाराज और प्यारी माने उनकी श्री कुंज बिहारनी। एक रस जहाँ स्वच्छंद, काउ भी प्रकार को कैसो भी विक्षेप रहित जहाँ विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन को भगवत रसिक जी कह रहे हैं मैं नमस्कार करूँ हूँ। धन्य है वो वृंदावन जहाँ ये प्रियालाल एक रस विहार कर रहे हैं। सतचित आनंद रूपमय, जो सत्य है, जो चित्त को आनंद देवे वारो है,
जो रूप कहा है सब रूपन के भूप है, सतचित आनंद रूप में जाको जो स्वरूप है वो खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। यहाँ के खग माने पक्षी, मृग माने यहाँ के हिरण, और खग मृग द्रुम यहाँ के द्रुम माने यहाँ की लताएं, बेली माने यहाँ की बेली। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, वृंद माने समूह। जो लता और बेलीन को जहाँ समूह है, जहाँ सघनता से एकदम भरपूर है, वा को नाम श्री धाम वृंदावन है। ऐसे श्री धाम वृंदावन को मैं बार बार नमन करूँ हूँ। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं मैं वासी वृंदावन को सेवन करो हूँ, मैं वासी वृंदावन को भौरा हूँ। मधुप माने भौरा, जो एक रस श्री वृंदावन है, जहाँ महाप्रलय में प्रलय नहीं है, ऐसे श्री वृंदावन को मैं भौरा हूँ। मधुप भय पीवत मकरंद, मधुप माने भौरा, जैसे भौरा मकरंद को पान करे है, ऐसे मैं भी श्री धाम वृंदावन में जो प्रियालाल रूपी और जो लता और बेली स्वरूप दोनों प्रियालाल जहाँ नाना प्रकार के आनंद में डूबे भये हैं, वही श्री धाम वृंदावन और प्रियालाल के मैं मकरंद को पान करता रहूं हूँ, वहाँ को भौरा मैं ही हूँ। और ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज श्री धाम वृंदावन को नमन कर रहे हैं। ऐसे जो श्री धामन में सर्वोपरि धाम है वृंदावन, वह श्री वृंदावन सर्वोपरि धाम के दर्शन करने की ललक और इच्छा इन पर्वतपुरी जी के मन में है गई है। तो ये पर्वतपुरी जी दिल्ली से श्री धाम वृंदावन पधार रहे हैं। पुनियाए वृंद पर्वत पुरी कही सघन बन राय। बोलो साधक जिम सुतव श्रुति तप तेज प्रभाय। साधक जिम सुतव पर्वतपुरी जी यहाँ श्री धाम वृंदावन में अकेले न आए। साधक माने इनके कोई शिष्य भी इनके संग आयो हो। जैसे ही गुरु और शिष्य दोनों ने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कियो, यहाँ की फूली फली लताओं को अवलोकन कियो, तो अवलोकन करते ही इनके शिष्य बोले सुतितव तेज प्रभाय। बोले गुरुदेव ऐसा प्रतीत होवे है कि श्रुति और स्मृति को जो तेज है वो यहाँ झलक रहे है। मानो श्रुति स्मृति नहीं, यहाँ श्री धाम वृंदावन की लता और बेली को स्वरूप ही धारण कर लियो होए। महाराज यहाँ तो कछु अलग ही देखने के काज मिलो है। प्रमुदित मनुष वचन सुनी। ये पर्वतपुरी जी महाराज भी अपने साधक की बात को सुनकर बड़े प्रमुदित माने प्रसन्न भये, मुदित माने प्रसन्न भये, और प्रसन्न है के बोले कि भाई तैने तो मेरे मन की सी बात कह रही है। वास्तव में ये श्री धाम वृंदावन अपने में एक ऐसे हैं जाको अब कोई वर्णन नहीं है। प्रमुदित मनुष वचन सुनी। ऐसे वचनन को सुन के ये पर्वतपुरी जी अत्यंत प्रमुदित भये, प्रसन्न भये, और फिर इनकी इच्छा भई कि यमुना कैसी हिलोर ले रही है, कैसी या यमुना जी की लहर और यह यमुना जी कल कल करती नाद करती भई हमें नहावे के काज विवश कर रही हैं। अब मेरी इच्छा ऐसी है रही है कि मैं श्री यमुना में स्नान करूं। तो इनके जो साधक है, इनके जो शिष्य है, उन्होंने कहा गुरुदेव यदि आपकी इच्छा है रही है तो आपकी कृपा मनाए के इच्छा मेरी भी है रही है। मैं भी श्री धाम वृंदावन की जो यमुना है उनमें स्नान करना चाहूँ हूँ। तो ये पर्वतपुरी जी और इनके संग जो आए हुए साधक हैं वो श्री यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। प्रमुदित मनुष वचन सुनी नहाए जमुना नीर। गए सुनिधिवन राज को। यमुना जी श्री निधिवन राज के नीचे ही बह करती पहले।
तो वहाँ श्री निधिवन राज में जो सब बनन की निधि है, जहाँ राज राजेश्वरी दोनों प्रिया और लाल विहार कर रहे हैं, वहाँ को नाम है श्री निधिवन राज। और वहाँ पे आप अपने साधक के, अपने शिष्य के संग श्री निधिवन राज में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ रसिक मणि धीर, जहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज रसिकन के मणि स्वरूप, रसिक मणि धीर, और स्वामी जी महाराज बड़े ही धीर और गंभीर रूप में विराजमान है। स्वामी जी के भीतर उछंकलता नहीं, स्वामी जी के भीतर जल्दबाजी नहीं। रसिक मणि धीर, स्वामी जी महाराज बड़े ही धीर और गंभीर स्वरूप में हमेशा रहो करते। वह समय स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी महाराज को थार उसार के वाकु 3 भागन में आप विभाजित करो करते। याकू ध्रुवदास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोष। स्वामी हरिदास जी महाराज 56 भोग नाय लगायो करते। बिहारी जी महाराज के चरणन में ते 12 मोहर नित्य प्रति निकरो करती। उनकी स्वामी जी महाराज व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि बिहारी जी महाराज को उत्तम से उत्तम भोग लगाया करते, और वह उत्तम भोग को स्वामी हरिदास जी 3 भागन में विभाजित करते। जलचर, जलचर बातें क्या है, जो जल में रहने वाले जीव हैं। थलचर, थलचर बातें क्या है, जो थल माने जमीन पर रहने वाले हैं। और गगनचर, गगन माने आकाश, आकाश में उड़ने वाले। तो स्वामी जी महाराज अपने श्री बिहारी जी महाराज के थार को उसार के 3 भागन में विभाजित करो करते। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोष। तिमि माने मछली, मरकट माने बंदर। मछली जल में रेहू करे हैं, ये जलचर है गए, और मरकट माने बंदर, ये थल पर रेहू करे हैं। और महाराज मोर जो है ये उड़वे वाले में माने जाए हैं। या प्रकार से स्वामी जी अपने श्री बिहारी जी महाराज को भोग को थार उसार के 3 भागन में विभाजित करो करते। जा समय स्वामी जी महाराज 3 भागन में विभाजित करते, स्वामी जी को ऐसा प्रभाव हो, जब स्वामी जी जल चरण को देव करते तो थलचर और गगनचर स्वामी जी से जिद नाय करते कि आप हमको प्रसाद दो। और जब स्वामी जी थल चरण को देव करते तो गगनचर भी जमीन पे आए के न्यो नाय केहू करते कि हम जो है प्रसाद लेंगे। जाकू स्वामी जी जा भाग में विभाजित करते, वो वही प्रसन्न है कि स्वामी जी के प्रसाद को पाते। स्वामी जी के सामने आपस में कोई लड़ते और झगड़ते भी ना आए। तो वह समय स्वामी हरिदास जी बिहारी जी महाराज के प्रसाद के थार को उसार के और स्वामी जी महाराज इन थलचर और गगन चरण को प्रसाद पवाए रहे हैं। वही समय निधिवन राज में जमुना जी को स्नान करके और ये पर्वतपुरी जी अपने शिष्य या साधक को लेकर निधिवन राज में वहाँ प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके गए सुनिधिवन राज में को जहाँ रसिक मणि धीर। स्वामी जी महाराज जहाँ पर इनको प्रसाद पवाए रहे वही समय ये पर्वतपुरी जी योगिन के शिरोमणि तो माने ही जाते हैं। ये पर्वतपुरी जी वास्तव में देखो स्वामी हरिदास जी गगन चरण को प्रसाद पवा रहे हैं, अर्थात मोर और तोतान को प्रसाद पवा रहे हैं। तो या कबू तो ये जब स्वामी जी मोर और तोतान को प्रसाद पवा रहे तो ये पर्वतपुरी वहाँ मोर बन के चले गए। मोर बन के चले गए तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने देखो कि ये पर्वतपुरी वहाँ ते आयो है और याकूब बड़ो ही घमंड है अपनी योग साधना को और हमारे सामने मयूर बन गयो है, मोर बन गयो है। तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने नाम लेके कही पर्वतपुरी जी, कहा आप मोर बन के आए हो। तो पर्वतपुरी जी बहुत संकोच में आ गए और बोले कि स्वामी जी ने तो मुझको यहाँ पहचान लिया। ऐसी स्थिति में पर्वतपुरी जी
न देखो कि इनने मोकू मोर बन के तो पहचान लियो, अब मैं बंदर बन के जाऊं। तो स्वामी जी के सामने ये बंदर बन के चले गए। बंदरन में मिल गए तो स्वामी हरिदास जी ने बंदरन में भी पर्वतपुरी जी को पहचान लियो। क्यों नहीं पहचानते स्वामी जी, जब जुगल की एक एक श्वास को स्वामी जी पहचान रहे हैं, प्रियालाल की एक एक श्वास को स्वामी जी पहचान रहे कि ये स्वामी जी सब जान जाए कि ये श्वास कहाँ कहना चाह रही है, तो ये इनकी मन की क्यों नहीं जानते। सहचरी शरण जी लिख रहे हैं, मरकट मयूर इत्यादि तनु, इत्यादि माने नाना प्रकार के, इत्यादि तनु धर धर पहुँचो पास। ये श्री रसिक शिरोमणि स्वामी जी के पास में नाना प्रकार को स्वरूप धारण कर करके पहुँचे। ले ले सुनाम तब ही जो तब सन्मान्यो हरिदास। जाजा रूप को इनने धारण किया, वाही वाही रूप को स्वामी जी महाराज ने पहचान के इनको सम्मान किया कि पर्वतपुरी जी अब आप तोता बन के आए हो, अब आप मोर बन के आए हो, अब आप बंदर बन के आए हो। ले ले सुनाम सन्मानो तब ही जो तब सन्मानो हरिदास। पर्वतपुरी जी महाराज अपने मन में सोचने लगे कि भाई ये जो मुँह पे कला ही, ये जो मुँह पे विद्या ही, ये जो मुँह पे एक प्रकार को चमत्कार हो, या के तो स्वामी जी परिचित हैं। अब तो मुँह को कोई नया उपाय ढूंढना पड़ेगा, कोई नया तरीका मुँह को ढूंढना पड़ेगा। तो स्वामी हरिदास जी महाराज के सामने ये बोलो, कहा बोलो, इनको जो शिष्य हो, इनको जो साधक हो, वाने बड़ी प्रशंसा करी स्वामी जी के सामने। और प्रशंसा करके वो बोले, क्या बोले, बोलो साधक सुठी वचन। सुठी माने सुंदर, साधक माने इनको जो साधक हो, इनको जो शिष्य हो, इनको जो चेला हो, मानो बड़े ही सुंदर, मानो अमृत जैसे घोल के स्वामी जी के सामने शब्द रखे। कहा शब्द रखे, बोलो साधक सुठी वचन एजू हमारे हैं सिद्ध। बोले हे स्वामी हरिदास जी महाराज, ये हमारे सिद्ध है। सिद्ध नहीं महाराज, जितने भी योगी हैं आपको ये सब नमन कर चुके हैं। योगिन के मानो आप सम्राट हैं। स्वामी जी बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, योगिन के सम्राट हैं, योगिन के राजा हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो बोलो साधक सुठी बचन एजू हमारे सिद्ध। एजू माने ये माने पर्वतपुरी जी, इनकी कथा प्रसिद्ध अति सुनहु स्वामी जस निध। हे स्वामी हरिदास जी, हे जस के निधि स्वरूप स्वामी हरिदास जी, आपको शायद इनके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो हमारे सिद्ध हैं पर्वतपुरी जी, इनकी जो कथा है बड़ी ही प्रसिद्ध है। इनकी कथा बड़े बड़े लोग इनके सामने नतमस्तक हैं। स्वामी जी बोले अच्छा, तब तो भैया बड़ी कृपा करी, आप यहाँ पधारे और हमको दर्शन दिए। स्वामी जी को स्वभाव हो वो दूसरे को सम्मान करे करते, अपनी तो कभी उनकी इच्छा ऐसी होती ही नहीं। तो बोले तुमने बड़ी कृपा करी जो ये यहाँ आए। स्वामी जी बोले इनमें और कहाँ विशेषता है, आप ही बता दो। तो बोले अखिल धाम अभिराम दिशेखा। ये अखिल माने जितने भी धाम हैं सुंदर ते सुंदर, दिश अर विदिश गमन कर देखा। ये जितने भी 3 लोक 14 भुवन हैं, इन सबन में इनकी पहुंच है। ये जब चाहे तब 3 लोक 14 भुवन में घूम के आ सके महाराज। स्वामी जी बोले अच्छा, भूपति अधिक प्रेम सो पूजे। बड़े बड़े राजा और महाराजा ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी आस्था से इनको पूजो है। स्वामी जी बोले जब इतने बड़े हैं आपके ये सिद्ध, तो पूजेंगे ही पूजेंगे महाराज। जिनको नहीं पूजेंगे तो कौन को पूजेंगे। कि भूपति अधिक प्रेम सो पूजे
इन समान जग नाहिन दूजे। इनके समान कोई भी योगी दुनिया में दूसरो है नहीं है। स्वामी जी बोले है वो भाई भी कैसे भाई, जब इतने बड़े हैं 3 लोक 14 भुवनन में ये जा सके, हर जगह इनकी पहुंच है, तो फिर भाई ये तो पूजने के लायक नहीं है। साधक सिद्ध महान मुनीसा, जितने भी साधक हैं, जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी महान हैं, मुनीसा माने जो मुनि हैं, ऋषि हैं। तापस ज्ञानी मुनि जोगीसा, तापस माने तपेश्वरी, ज्ञानी, मुनि और बड़े बड़े जोगी सबन ने इनकी पूजा करी है। महाराज हमारे जो ये है माने ये जो पर्वतपुरी है, ये जो जोगिन के सिरताज हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे इनको चेला, इनको साधक स्वामी जी महाराज से संवाद कर रहे हो। भक्त विरक्त कवि जन पंडित, बड़े बड़े भक्तन ने, बड़े बड़े विरक्त संतन ने और बड़े बड़े कवि जनन ने और बड़े बड़े पंडितन ने भी इनकी पूजा करी है। अगुण सगुण आनंद ब्रज मंडित, और जो आगम और निगम है, अगुण और सगुण, निर्गुण निराकार, सगुण साकार जो भी है, वहाँ तक पूरे ब्रजमंडल तक इनकी पहुँच है। महाराज ये ब्रज के ठाकुर को, ब्रजमंडल को बहुत गहराई से, जहाँ भगवान की कोई भी लीला हो गए ये जा सके, इनते परे कोई ना है, ये सबसे बड़े भारी सिद्ध माने जाए हम। अस कल कल्प एक दे एका, और जन मराल प्रिय विमल विवेका। महाराज इनको कई कल्प व्यतीत है गए हैं, ये जैसे है वैसे ही रहे में, इनकी ये इनकी काया कल्प है जावे, पर इनको शरीर इनकी बिगर मर्जी के नहीं छूटे। स्वामी जी बोले अच्छा, तब तो महाराज ये आपके जो हैं पर्वतपुरी जी बड़े ही सराहनीय है कि अपनी मर्जी से कहीं भी जा सके, कोई रोक टोक नहीं है। जिन जिन इनकर दर्शन की ना, जिन जिन लोगों ने इनके दर्शन करे हैं, इनको चेला इनकी इतनी बड़ाई कर रहे हो है कि जिन जिन लोगों ने इनके दर्शन करे महाराज, उनने अपने भाग्य की बड़ी सराहना करी है। स्वामी जी महाराज तो कहा भाग्य की सराहना करते, पर बाकी सब बातों को स्वामी जी सुन रहे हैं। जिन जिन इनकर दर्शन कीन्हा, हे हर्षित बहु आदर दीना। बहुत प्रसन्न मन से, हर्षित मन से, प्रसन्न मन से सब लोगों ने इनको आदर किया है और महाराज इनको बड़ो ही सम्मान किया है। स्वामी जी बोले जब एक कल्प बीत गए इन्हें साधना करते करते, और जब 3 लोक 14 भुवनन में इनकी पहुंच है, तो वास्तव में आदर के काबिल तो ये है। श्रवण सुनी वृंदावन माही, फिर वो साधक ही अपने आप कह रहे हो है, जो इनको प्रशंसा करवे वारो, मानो भाट एक तरह को संग चलवाओ काओ। बोले महाराज ये जो हमारे संग आए हैं, पर ये अभी या वाणी में ऐसो सिद्ध नहीं है रहे हो है, ये जो कह रहे हैं वो इनको गुरु रूप में तो कोई कहना रहे हो, ये गुरु शिष्य को संवाद है, या तो उनके साथ ये कोई और आए हैं इनके प्रभाव को समझ के, अभी तक कोई शब्द गुरु रूप को तो यहाँ आयो नहीं है। श्रवण सुनी वृंदावन माही, हमने दिल्ली में महाराज श्री धाम वृंदावन के बारे में कछु सुनी, और वृंदावन के बारे में ही नाय सुनी, हमने आपके बारे में सुनी कि हरि हरिदास न पल बिल गाही। हरि माने श्री बिहारी जी, और हरिदास जी तो आप है ही हैं। बिहारी जी महाराज की सेवा आप ऐसे करो, ऐसे एक पलक को भी आप बिहारी जी की सेवा के अलग ना हो महाराज। तो इनके मन में ऐसी लालसा उत्पन्न है गई कि ऐसे कौन से संत हैं, कौन से महापुरुष हैं जो बिहारी जी के प्रति इतना लगाव रखें। अति कुंठ उत्कंठा बाढ़ी, और महाराज इनके मन में बड़ी ही आपसे मिलवे की उत्कंठा जागृत है गई। ले आई तब दर्शन गाढ़ी, आपके मिलवे की जो गाढ़ी उत्कंठा ही, तीव्र उत्कंठा ही, वो महाराज इन्हें और हमें ले आई है दर्शन करने के कार्य। कि निग्रह अनुग्रह को प्रगट प्रचंड बल,
महाराज इनने अपनी इंद्रियन को दमन कर रखो है, इनके समान इंद्रियन को निग्रह कहें, इंद्रियन को दमन कर देते। निग्रह है अनुग्रह कहें कृपाते, और इनके समान कोई कृपा करवे वालों भी नहीं है। निग्रह अनुग्रह को प्रगट प्रचंड बल, ये पंडित प्रवीण को जीत को न पावही। बड़े बड़े पंडित भी आपके शास्त्रार्थ में हार जाए हैं। ये जो पर्वतपुरी जी आए हैं, तप ओज तेज हो स्वभाव को निकेत नव, आप तपेश्वरी में सबके सिरमौर हो और तेजस्वी भी बहुत ज्यादा है। ऐसा लगे कि तप और तेज के निकेत माने साक्षात घर है। आदि व्याधि देती जग जन की नशा वही। काउ भी प्रकार की कैसी भी तकलीफ हो गए, कैसी भी आदि व्याधि हो गए, महाराज इन पर इतनी दवाई है, इतनी रसायन है कि ये बूढ़े को भी जवान कर सके हैं। आदि व्याधि जेती जग जन की नशा वही। कैसी भी आदि व्याधि हो, खाली इनको कोई नाम ले ले और इनके पास आ जावे तो बाकी आदि व्याधि को आप दूर कर दें। स्वामी जी बोले अच्छा, तब तो भाई ये वास्तव में ही बहुत बड़े आदमी है। तत्वमसी ज्ञान अरु भक्ति को निदान बरो। तत्वमसी ज्ञान बातें कहे हैं कि जो तुम हो सो हम हैं, सो हम, जो तुम हो सो हम हैं, बातें कहे तत्वमसी ज्ञान। तत्वमसी ज्ञान अरु भक्ति को निदान वर, और भक्ति में भी महाराज वर माने आप श्रेष्ठ हैं भक्ति करवे में भी। और वचन अमोघन की गाथा चित भावही। आपको जो सत्संग है, आपके जो वचन है, आप जो भी कछु सुनाओ काऊ की गाथा, तो लोगों के चित्त को बड़ी ही अच्छी लगे। जोगिनी को ईश, ये जितने भी जोगी हैं उनके सबन के मानो ईश्वर हैं। स्वामी जी बोले बहुत अच्छी बात है भाई, जोगिन के ईश्वर है ये। जोगिनी को ईश जगदीश को नजीकी है। और जो ईश्वर हैं, जो जगत के ईश्वर हैं, जगदीश हैं, उनके महाराज इतने नजदीक हैं कि इनमें और उनमें कोई फर्क ना है। तो जोगिनी को ईश जगदीश को नजीकी है। अधिक प्रसिद्धि सिद्ध मन की बतावही। इतने प्रसिद्ध है, इतने प्रसिद्ध है कि काऊ के मन में कोई भी बात होवे, ये महाराज बिगर पूछे बाकी मन की सब बातों में खोल के रख दे हैं। स्वामी जी बोले तब तो भाई बड़े प्रसिद्ध हैं, सामने वाले की मन की बातें झट बता दे, तब तो आप सिद्धन की भी मानो सिद्ध हैं। सुन सुनी बचन प्रवीण रसिक मणि मृदु मुस्काना। बड़ी प्रशंसा सुन सुन के स्वामी हरिदास जी महाराज मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इनके संग आवे वालों साधक इनकी कितनी प्रशंसा कर रहे हो है कि सुन सुनी बचन प्रवीण रसिक मणि मृदु मुस्काना। मद समुद्र मन मगन, मद समुद्र जैसे कोई जल को समुद्र हो गए। स्वामी जी ने जान लियो कि भैया ये तो घमंड के समुद्र में, मद के समुद्र में चूर है रहे हो बाबा एकदम। मद समुद्र मन मगन, बामे बड़ो ही मगन है रहे हो। भली विद सन पहचाना। स्वामी जी ने भली विद बापू पहचान लियो कि भैया ये तो घमंड के समुद्र में चूर है रहे हो। हरस विषाद न ताही। स्वामी जी महाराज ना तो कबू ज्यादा प्रसन्न होते और ना ही काऊ बात को स्वामी जी को दुख हो। तो स्वामी जी को रस भी एक रस है, स्वामी जी के प्रिया लाल भी एक रस है, स्वामी जी की उपासना भी एक रस है। ऐसे स्वामी जी महाराज अपने चित्त को नाना प्रकार के न्याय बदलो करते। हरस विषाद न ताहि महाझी ने सुर बोले। बड़े ही कोमल, बड़े ही मधुर, बड़े ही सरस झीले सुर में स्वामी जी बोले। धन जोगी जग माही विजय कारज तुम डोले। वाह धन्य है, वाह धन्य है जोगी राज जी, या विजय प्राप्त करने के कार्य पूरे संसार में चक्कर काट रहे हो आप।
धन जोगी जग माही, जग माने दुनिया के भीतर या संसार में, विजय कारण तुम डोले, या विजय के कारण है और पूरे संसार में डोलते फिर रहे हो कि सब मुझ को पूजे, सब मुझ को माने। यदि इतनी ही आपके अंदर क्षमता है कि आप हर काऊ की मन की बात बता दे हो, तो फिर मेरे मन की बताओ, मैं कहाँ हूँ। स्वामी हरदास जी बोले, देखो विचार धर धीर उर, अपने हृदय में, उर माने अपने हृदय में धैर्य धारण करके विचार करके देखो, अनुभव जुत गंभीर मति, अनुभव करके देखो, गंभीरता से देखो, मति माने बुद्धि के अनुभव से देखो आप, मेरे सुचित्त की वृत्ति कही, कहाँ बसत कहिए विरति। हे विरक्तन के सुरताज पर्वतपुरी जी, मेरे चित्त की वृत्ति या समय पे कहाँ है। आप या बात को हृदय में धैर्य धारण करके गंभीरता से देखो और मोकू या बातें बताओ। पर्वतपुरी जी के मन में ये बात आई कि ये कोई ज्यादा बड़ी बात ना है मेरे काज। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊं। रसिक महीपति बैन, स्वामी जी महाराज के बैन सुनकर, शब्द सुनकर, रसिक महीपति माने स्वामी जी के बैन सुनकर, और महाराज वाह योगी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पर्वतपुरी ने सुन जोगी मूंदे नयन, अपने नेत्र बंद कर लिए, धरि के ध्यान सुखैन। स्वामी जी महाराज कि यह बात को सुनकर पर्वतपुरी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और धर के ध्यान सुखैन, पुनि पुनि तीनों लोक में। सबसे पहले तो बाने ध्यान लगा के स्वामी जी को तीनों लोकन में देखने की चेष्टा करी। तीनों लोकन में जब स्वामी जी नहीं मिले, ढूंढो बल भरपूर, पूरी ताकत लगा दी बाने स्वामी जी को ढूंढने के कार्य। ढूंढो बल भरपूर, पूरी ताकत लगा दी, पूरे बल से स्वामी जी को ढूंढने की चेष्टा करी। जैसे ही पर्वतपुरी ने नेत्र बंद करके स्वामी जी को ढूंढे, स्वामी जी वहाँ सामने पे अंतर ध्यान है गए। तो बोले स्वामी जी कहाँ गए, मैं ढूंढ के अभी बताऊं। तो पहले तो बाने तीन लोकन में स्वामी जी को ढूंढने की चेष्टा करी। तो ढूंढो बल भरपूर, मन कर मिला न शोध कहूँ। स्वामी जी महाराज को खूब शोध कर देखो, छानबीन करके देखो, पर स्वामी जी तीनों लोकन में कहूँ नहीं मिले। भयो मान सब धूर, या को जो अभिमान हो, मान को भाव यहाँ अभिमान से है, या को सारो अभिमान मानो धूर में मिल गयो, मट्टी में मिल गयो, रज में मिल गयो। भयो मान सब धूर, कलमलान बाड़ी महा। कलमलान माने या के भीतर महाराज एकदम अकुलाहट बढ़ गई। कलमलान को मतलब इतनी अकुलाहट बढ़ गई कि भाई मैंने ये कौन से चुनौती ले ली। स्वामी जी महाराज तो मुझको तीन लोकन में कहूँ भी नहीं मिले। बोले भयो मान सब धूर, कलमलान बाड़ी महो। अब याने अपने नेत्र खोले हैं पर्वतपुरी ने, तो द्रग उघार दुख भार भरी। द्रग माने नेत्रन को खोल के, नेत्रन को उघार के, और अपने दुख के भार को स्वामी जी के सामने निवेदन कर रहे हैं। नारी नवाए नवाए, बार बार गर्दन को झुका झुका के, हाथ जोड़ जोड़ के स्वामी जी के चरणन में ये पर्वतपुरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निज अनुभव के प्रश्न की कथा कही समझाए। हे स्वामी जी महाराज, आप तो मुझको कहूँ भी नहीं मिले। जब मैंने आपको ही ध्यान किया, आपको ही मैंने स्मरण किया, आपको ही मैंने श्री हरिदास नाम को उच्चारण किया स्वामी जी, तब बस आप तुरंत प्रकट है गए। आपको जहाँ तक मेरी पहुँच ही मैंने देखने की चेष्टा करी, आप मुझको कहीं भी नहीं मिले है।
भयो निज अनुभव के भ्रमण की कथा कही समझाए। पूरी कथा को ये पर्वतपुरी जी समझा के कह रहे हैं। कहाँ कहाँ देखो स्वामी जी महाराज को। अब या में आप आगे सुनोगे कि प्रथम प्रगट वृंदावन वन घन। सबसे पहले तो महाराज जी मैंने आपको प्रगट वृंदावन में देखो, जो ये 1 योजन 4 कोस को श्री धाम वृंदावन है। या मैं सबसे पहले मैंने आपको देखने की चेष्टा करी, पर स्वामी जी महाराज आप या वृंदावन में भी कहीं नहीं मिले। अब यहाँ आपको ये समझना है कि वृंदावन में स्वामी हरिदास जी महाराज रहे या में है, तो स्वामी जी वृंदावन में क्यों नहीं मिले साहब? बोले वृंदावन स्वामी जी को कैसो वृंदावन है, ये स्वामी जी की कृपा से और स्वामी जी के जनन की कृपा से ही आप समझ सको हो। वृंदावन के 4 स्वरूप हैं। श्री वृंदावन ताको आवरण 84 कोस, जाते आप श्री ब्रज वृंदावन बोलो हो। और श्री वृंदावन ताको आवरण 20 कोस, जाते आप नंदगाम और बरसानो बोलो हो। बाको नाम श्री वृंदावन है। और श्री वृंदावन ताको आवरण 1 योजन, जो 4 कोस को श्री वृंदावन मानो जाए है। और श्री वृंदावन ताको आवरण जो निज वृंदावन है, जो हृदय वृंदावन है, जाकू श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि हमारो वृंदावन और हमारो जो वृंदावन है वो और वृंदावन है। कौन सा वृंदावन है? हमारो जो वृंदावन है वो हृदय वृंदावन है। कि हमारो वृंदावन और माया काल कहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिर मोर। जो हृदय वृंदावन है वहाँ काऊ भी प्रकार की माया को, काऊ भी प्रकार को प्रकोप नहीं है। जहाँ रसिक सिरमौर स्वामी हरिदास जी ही केवल विराजे हैं, या के अलावा वहाँ और काऊ को प्रवेश नहीं है। कि माया काल तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर। छूट जात सब असत वासना मन की दौरा दौर। जो भी सत्य और असत्य की जो भी कहानी है वहाँ नहीं है, वो परम सत्य धाम है। वहाँ पर जाके सारी वासना एक किनारे कर जाए हैं। छूट जात सत असत वासना मन की दौरा दौर। और हमारा जो मन है वो भागे भी ना है, बाकी दौड़ धूप सब खत्म है जावे। और भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि ये जो ठौर है, जो निज वृंदावन है, जो हृदय वृंदावन है, ये अलौकिक ठौर हमें हमारे श्री गुरुदेव ने बताई है। तो हमारी जो उपासना है वो हृदय वृंदावन की है। हमारी उपासना एक कुंडलिया में श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नागरी रसिक अनन्य संग बर वृंदावन जान। हमारे जो रसिक लोग हैं, जो या रस को पीमे हैं, वृंदावन उनके संग रहे है। गान बिहारी को दरस बानी जमुना पान। जहाँ भी ये रसिक लोग प्रियालाल को गुणानुवाद गामे, स्वामी जी को गुणानुवाद गामे, वही तुरंत जो है मानो बिहारी जी की झांकी सामने है जावे है। गान बिहारी को दरस बानी जमुना पान। इनकी जो वाणी है, रसकन की जो वाणी है, वही मानो जमुना जी को पान है। बानी जमुना पान पुलिन पुल का वली तन में। जैसे यमुना जी के किनारे और पुलिन ऐसी चमक रही है जैसे मानो कोई चांदी के कण चमक रहे हों, ऐसे ही ये शरीर जब बाड़ी गा गा के कथा को सुन सुन के ये शरीर हमारा रोमांचित है जावे, आंखन में से अश्रुन की धार चले है, तब आप ये जानो कि मानो ये सहचरी को शरीर ही बालू है। ये जो शरीर में रोमांचित हो गए, ये रोम रोम में एकदम प्रस्फुटित हो गए, वही मानो पुलिन पुल का वली तन में।
अनुभव रास विलास बिहारिन प्रगटत मन में। ये जो प्रियालाल की जो लीला है, ये जो प्रियालाल को नित्य विहार है, ये जो प्रियालाल को रस है, ये भैया औरन को तो तपस्या करके भगवान दर्शन दे हैं। स्वामी जी के घर में दर्शन की उपासना नहीं है, स्वामी जी के घर में तो स्वामी जी बनाए जाते हैं। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बेलोहा सोना करे ये करे आप समान। स्वामी हरिदास जी महाराज को भजन करके तो स्वामी जी ही यहाँ पे बनाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ तो जैसो स्वरूप स्वामी जी को है वही स्वरूप श्री हरिदास को नाम लेते लेते भजन करते करते यहाँ पर स्वामी जी बनाए जाते हैं। तो यहाँ बोले सर्वप्रथम तो मैंने स्वामी हरिदास जी महाराज जी आपको मैंने श्री धाम वृंदावन में देखो, क्योंकि स्वामी जी प्रगट वृंदावन की उपासना ना करे हैं। भागवत रसिक जी महाराज एक पद में कह रहे हैं कि यह जग नाम धाम वृंदावन, या को भेद न काहू पायो, अपनी बुद्धि विकार मुनि मिल नेत वेद हु गायो। आदि मध्य अवसान एक रस काम प्रेम जहाँ छायो, भगवत रसिक अनन्य आभरण जीवन जुगल बतायो। जहाँ आदि भी और मध्य भी, पहले भी और आज भी और आगे भी, जहाँ निरंतर एक रस विहार है रहे है, हम वह वृंदावन की उपासना करे हैं, हम या वृंदावन की उपासना नहीं करे हैं। तो स्वामी जी मैंने आपको देखो प्रगट वृंदावन में, जो कि 1 योजन के वृंदावन है, वहाँ आप कहीं भी हमें देखने के काज नहीं मिले। प्रथम प्रगट वृंदावन बन घन पुनि ब्रज मंडल देखा। और फिर महाराज मैंने आपको वृंदावन में, जब आप प्रगट वृंदावन में नहीं मिले स्वामी जी, तो मैंने सोची कहीं ब्रज वृंदावन में आप चले गए हों, तो मैंने आपको पूरे ब्रज वृंदावन में देखो, तो आप मुझको वहाँ भी नहीं मिले। सकल धाम शुभ सप्तपुरी बर, और जितने भी धाम है, जैसे अयोध्या धाम है, चित्रकूट धाम है, जितने भी धाम है, उन धामन में आपको देखो तो महाराज आप धामन में भी नहीं मिले। क्यों मिलते स्वामी जी धामन में? ये जितने भी धाम है उन सब उनके सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन धाम है। माई धामिन को धामी धाम धाम श्री वृंदावन है, जहाँ प्रियालाल रंग भरे राजन सदाई, जहाँ एक जिय एक मन एक प्राण तन है, जहाँ इनके सबके एक ही तो मन है, एक ही इनके हृदय है, एक ही इन तीनों को तन है, वही हमारा श्री धाम वृंदावन सर्वोपरि धामन को धाम है। तो सकल धाम शुभ सप्तपुरी, और ये जो पुरी है 7, जैसे आप मथुरापुरी है, काशीपुरी है, द्वारकापुरी है, और महाराज हरिद्वारपुरी है, जो सप्तपुरी को वर्णन ग्रंथन में आवे है। मैंने सप्तपुरी में स्वामी जी आपको देखने की चेष्टा करी, तो स्वामी जी आप मुझको सप्तपुरी में भी नहीं मिले। सकल धाम शुभ सप्तपुरी बर, सप्त सिंधु करी लेखा, और हमारे जो भूतल पर 7 समुद्र है, उन 7 समुद्रन में भी महाराज आपको देखने की चेष्टा करी। 7 द्वीप 9 खंड में आपको देखने की चेष्टा करी महाराज, आप वहाँ भी कहीं नहीं मिले मुझको। नगर ग्रामे और नगवट भी, नगर के हैं एक एक नगर में, और एक एक ग्राम में, और एक एक नगन में, जैसे कहूँ आप कहूँ अंगूठी को नग तो नाय बन गए। मेरी जहाँ तक पहुँच ही मैंने सबके पास जाए के देखो। नगर ग्रामे और नग अटवी, अटवी के हैं जंगल, मैंने बहुत जंगलन के पत्ता पत्ता को छान मारे अपनी दृष्टि से स्वामी जी, पर आप मुझको कहीं भी नहीं दिखाई दिए। नगर ग्रामे और नग अटवी गन, और दीप खंड दिगमाही, सप्त दीप 9 खंड में भी महाराज आप ना मिले। लोका लोक ओके अविलोके, जितने भी लोक हैं, तल सुतल तलातल धरातल, सब लोगन को देखो महाराज,
3 लोक 14 भुवनन को देखो, पर आप कहो भी नहीं मिले। मैं पसीना पसीना है गयो, मैं महाराज घबराए गयो कि ऐसो मैंने कहा जो है वो स्वामी जी ते कह दई कि आप जो है छिप जाओ तो मैं आपको देख के बता दूंगा तुम कहाँ विराजमान हो। लोका लोक ओके अविलोके, और इतनो ही नहीं ओक कहे हृदय ते, मैंने अपने हृदय में भी देखो तो स्वामी जी आप नहीं मिले मुझको। लोका लोक ओके अविलोके, मनुष्य मिला कहूँ नहीं, कहीं भी स्वामी जी आप नहीं मिलते। स्वामी जी सबके हृदय में कैसे आ जाएंगे? स्वामी जी महाराज तो वाही के हृदय में आ सके हैं, तो स्वामी जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित है जावे, स्वामी जी महाराज को मन क्रम वचन से है जावे। ऐसे स्वामी जी ने सबकी ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। भुवन 4 10 10 लोक लखी,